हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 8 मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में अपन आज स्टडी करेंगे व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ नेसेसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, और नेक्स्ट देखेंगे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो देखिएगा फर्स्ट मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन को समझने से पहले देखिएगा न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिएगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड से कुछ सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। किसे बोलेंगे, लिविंग बीइंग्स अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड से कुछ सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं हेटेरोट्रोपिक और सेकंड होते हैं हेटेरोट्रोपिक और सेकंड होते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक देखिएगा फर्स्ट हेटेरोट्रोपिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आउटसाइड सोर्सेज से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक। किसे बोलेंगे, वे ऑर्गेनिज्म जो कि आउटसाइड से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं या दोनों टाइप के सब्सटेंसेस पे डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एनिमल्स है, कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। फंजाई हैं, ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें ऑटोट्रोपिक की, तो ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या आउटसाइड से ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं। किसको इंटेक करते हैं, ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं, और इनके द्वारा या सेल्फ के द्वारा क्या होता है, इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है इनमें, फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट की प्रेजेंस होगी, और लिविज में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के लिविज में, तो उनके द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। यानी कि इनमें क्या होती है, सेल्फ फूड सिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है, ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं। अब देखिएगा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं कहाँ से इंटेक करते हैं, प्लांट सॉइल से। किससे इंटेक करते हैं, सॉइल से। यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला जाता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और प्लांट्स जो है इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर रहे हैं, इसलिए इनके न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे समझ में क्यों बोला गया इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कि जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रोपिक में एग्जांपल के लिए होते हैं प्लांट है, और इसके साथ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो देखिएगा ऑटोट्रोपिक जो प्लांट होते हैं या प्लांट्स बोलिए, अगर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म बोले, तो ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कहाँ से इंटेक करते हैं, सॉइल से इंटेक करते हैं, और सॉइल में होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यानी कि प्लांट्स के द्वारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स को इंटेक किया जाता है, इसलिए इनकी न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डिपेंडेंसी जो है वो किसने बताई थी, डी शोशल एंड इसके बारे में बताई सैथ ने। याद रखना कि प्लांट्स जो होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था, डी शोशल एंड इसके बाद में बताया था शेक ने। तो ये हो जाएगा फर्स्ट अपना मिनरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ नेसेसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं या नेसेसरी होते हैं। तो इसकी स्टडी के लिए कौन कौन से मेथड है, अपन कैसे पता कर सकते हैं कि प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी यूटिलिटी क्या होती है, नेसेसिटी क्या होती है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, देखिए देखते हैं इनको क्या कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ प्लांट एज। देखिएगा कौन कौन से मेथड है, 3 मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ प्लांट एज, प्लांट एज का एनालिसिस। सेकंड है सेंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, और थर्ड है
वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं इसे। देखिए एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ प्लांट एश। एश का जनरल मीनिंग क्या होता है? राख। ठीक है, तो देखिएगा प्लांट एश के एनालिसिस से अपन क्या पता कर सकते हैं कि जो प्लांट्स है इसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है और कौन से मिनरल्स एब्सेंट है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्रेश प्लांट लिया जाता है। क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्रेश प्लांट लेते हैं। उस फ्रेश प्लांट को 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा जाता है 1 से 2 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 1 से 2 डेज के लिए कितने टेम्परेचर पे रखते हैं? 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा जाता है। इससे क्या होगा, प्लांट में क्या होगा, जो भी वाटर की अमाउंट होती है वो क्या होती है, यहाँ से इवोपोरेटेड हो जाती है। यानी कि इतने टेम्परेचर पे रखेंगे 1 से 2 डेज तक, तो प्लांट में जो भी वाटर कंटेंट होता है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इवोपोरेटेड हो जाता है। इसके बाद में जो प्लांट होता है इसे क्या बोलते हैं, ड्राई वेट ऑफ प्लांट या फिर ड्राई मास ऑफ ए प्लांट। यानी कि जो भी वाटर कंटेंट होगा वो तो रिलीज हो जाएगा वहां से इवोपोरेशन के थ्रू, और प्लांट का क्या होगा, वहां पे ओनली ड्राई वेट या ड्राई मास होता है। इसमें जो ड्राई वेट है प्लांट का, इसमें कौन कौन से सबस्टेंसेस प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों टाइप की सबस्टेंसेस प्रेजेंट है। अपन को ओनली क्या देखना है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, अब ये ड्राई वेट ऑफ प्लांट जो है या ड्राई मास जो है, इसको क्या किया जाता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फ्यूरानेस में रखते हैं। किसमें रखा जाता है, फ्यूरानेस में। जिससे क्या होता है, इसमें प्रेजेंट जो भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और जैसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ओनली इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, जिसे क्या बोलेंगे, प्लांट एश। अब ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो है ये क्या है अपने पास, मिनरल्स। अब अपन इसका एनालिसिस करते हैं और इसके एनालिसिस से बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है और कौन से मिनरल्स एब्सेंट है। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि प्लांट में प्रेजेंट मिनरल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगा सकते हैं। लिमिटेशंस है इस एक्सपेरिमेंट की, या ये जो मेथड है इसकी क्या लिमिटेशन है कि इसके द्वारा अपन मिनरल्स की नेसेसिटी एंड यूटिलिटी को नहीं बता सकते। क्या लिमिटेशन है इसकी कि इसके द्वारा अपन मिनरल्स की नेसेसिटी यानी कि रिक्वायरमेंट क्यों है, यूटिलिटी क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओनली क्या बता सकते हैं, इससे मिनरल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस को बताया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट जो होता है ये किसको एक्सप्लेन करता है, मिनरल्स की नेसेसिटी एंड यूटिलिटी को बताता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, देखिए तो पहले सैंड समझिए। सैंड क्या होती है, सॉइल नहीं होती। सॉइल से डिफरेंट होती है सैंड। देखिएगा सॉइल जो होती है उसके पार्टिकल क्या होते हैं, उनकी साइज स्मॉल होती है। साथ ही सॉइल में क्या होते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जबकि सैंड जो होती है इसके पार्टिकल क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। साथ ही मिनरल्स जो होते हैं इसकी अमाउंट क्या होती है, बहुत ही कम में होती है। तो सैंड क्या है, सॉइल से डिफरेंट है। देखिए सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, अपन को 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट देखिएगा क्या है, स्टरलाइज्ड सैंड, स्टरलाइज्ड वॉश्ड एंड ड्राइड सैंड। किसकी रिक्वायरमेंट अपन को, स्टरलाइज्ड वॉश्ड एंड ड्राइड सैंड की। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो यह है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर कंटेंट डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखिएगा फर्स्ट क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सैंड लेंगे। ठीक है, इस सैंड को किससे वॉश किया जाता है, फर्स्ट HCl से। HCl से वॉश करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्टरलाइज। देखिएगा HCl से जब अपन इस सैंड को वॉश करते हैं तो इस सैंड में जो भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सैंड होती है HCl से वॉश करने के बाद स्टरलाइज जो सैंड होती है वो कैसी होती है,
स्टेराइल होती हैं। कैसी होती है? स्टेराइल होती है, मतलब इसमें मिनरल्स वगैरह क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, फर्टाइल नहीं होती, कैसी होती है ये? स्टेराइल होती हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, जैसे HCl से वॉश कर लिया जाता है, इसके बाद में क्या किया जाता है, इसे वॉश किया जाता है किससे? वाटर से। किससे वॉश किया जाएगा? वाटर से। और वाटर से वॉश करने के बाद में इसे क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है, इनकी सुखाया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे? सैंड को सबसे पहले HCl से वॉश करेंगे, जिससे सॉइल होगी कैसी हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी। इसके बाद में इसे वाटर से वॉश किया जाता है और इसके बाद में क्या कर दिया जाता है? इसे सुखा दिया जाता है। और दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या होती है? वाटर कंटेनिंग डिसॉल्वर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन रखेंगे, सैंड रखेंगे। अब देखिएगा पहले यहाँ पे सैंड का फंक्शन क्या है। देखिएगा सैंड का फंक्शन क्या है, ये किसके लिए रिक्वायर है? फॉर एंकर, यानी कि क्या करती है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, साथ ही क्या करती है? प्रोवाइड एयर, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन? प्लांट्स 2 टाइप के प्लांट लेंगे यहाँ पे। एक प्लांट जो है इसको बोलेंगे कंट्रोल प्लांट, और दूसरे टाइप के प्लांट जो होते हैं वो होते हैं डिफिशियंसी प्लांट। डिफिशियंसी प्लांट। अब देखिएगा इस सॉल्यूशन में रख देंगे, सॉइल लेंगे और अब वाटर कंटेनिंग डिसॉल्वर न्यूट्रिएंट्स में रख देंगे। सॉइल कैसी होगी? यहाँ पे स्टेराइल है। अब इसमें प्लांट को ग्रो करवाया जाएगा। कंट्रोल प्लांट जो होते हैं इनको क्या किया जाएगा? ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड। ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्लांट का जहाँ पे अपन ग्रो करवा रहे हैं उस सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे? जो भी प्लांट्स को जिन भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सभी क्या होते हैं? उस सॉल्यूशन में मिक्स किए जाते हैं। डिफिशियंसी प्लांट को जहाँ पे ग्रो करवाया जा रहा है उस सॉल्यूशन में क्या किया जाता है? 1 या मोर मिनरल्स जो होते हैं उनकी डिफिशियंसी रखी जाती है। इससे क्या होगा? दोनों प्लांट्स के अपन कैरेक्टर्स को या जो सिम्टम्स है उनको कंपेयर करेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा कि जो डिफिशियंसी प्लांट है इसमें क्या होंगे? डिफिशियंसी के सिम्टम्स होंगे। तो इससे अपन बता सकते हैं कि इस प्लांट में क्या होगी? इस मिनरल्स की डिफिशियंसी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ने इन प्लांट्स का जो सोल्यूशन था इसमें सल्फर को ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होगा? जो डिफिशियंसी प्लांट है इसमें क्या होगा? सल्फर की डिफिशियंसी के सिम्टम्स शो होंगे। तो अपन बता सकते हैं कि सल्फर की डिफिशियंसी से क्या है कि ये सिम्टम्स अपीयर हो रहा है, और ये सिम्टम्स अपीयर है मतलब कहाँ किसकी कमी थी? वहां पे सल्फर के। तो इस मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? मिनरल्स की यूटिलिटी और नेसेसिटी को बता सकते हैं। क्या करेंगे इसमें? सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे? सैंड लेंगे, सैंड को HCl से स्टेरलाइज करेंगे, जिससे सॉइल कैसी हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में वाटर से वॉश किया जाता है और इसे ड्राई कर दिया जाता है। दूसरी रिक्वायरमेंट का किसकी होती है? यहाँ पे वाटर कंटेनिंग डिसॉल्वर न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें अपन प्लांट को ग्रो करवाएंगे। एक प्लांट को क्या बोला अपन ने? कंट्रोल प्लांट। दूसरे को क्या बोला? डिफिशियंसी प्लांट। कंट्रोल प्लांट को क्या होते हैं? ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। डिफिशियंसी प्लांट में क्या होती है? 1 या मोर मिनरल्स की डिफिशियंसी रखी जाती है। अब क्या करते हैं? दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। जो भी सिम्टम्स है कैरेक्टर्स होंगे उनको कंपेयर करेंगे। तो जो इसमें अपन ने मिनरल्स की डिफिशियंसी रखी थी वहां पे क्या होते हैं? डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिससे अपन बता सकते हैं कि इस मिनरल की वजह से ये वाला सिम्टम्स अपीयर होता है। तो ये हो जाएगा सेकेंड सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखिएगा वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। वाटर कल्चर जो है इसे हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। देखिएगा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो है ग्रीक वर्ड है, ये 2 वर्ड से कंसिस्ट है, हाइड्रो प्लस पोनिक्स। इसमें हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? वाटर, और पोनिक्स का मीनिंग होता है लेबर। क्या होता है? हाइड्रो का मीनिंग वाटर और पोनिक्स का मीनिंग क्या होता है? लेबर, यानी कि वर्किंग विथ वाटर। वर्किंग विथ वाटर या वर्किंग वाटर। ठीक है, तो देखिएगा वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट में अपन क्या करते हैं? प्लांट का कल्चर जो है वो किसमें करवाया जाता है? वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। यहाँ पे सोइल नहीं होती, ओनली क्या होता है? वाटर। और उस वाटर में क्या किए जाते हैं? ऑल न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है उन सभी को क्या होता है? इस वाटर में ऐड कर दिया जाता है।
तो इसे क्या बोलते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, इसलिए क्या होता है ऑक्सीजन को एरेटर के थ्रू क्या होता है इस सॉल्यूशन में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, प्लांट का ग्रो किस में करवाया जाता है, वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, इसको किससे पूरा किया जाता है कि एरेटर के द्वारा क्या होती है इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, इस मेथड में अपन कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, शेक, याद रखना, नॉक एंड हॉगलैंड, इनके द्वारा प्रिपेयर किया गया सॉल्यूशन जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट के लिए। कौन सा सॉल्यूशन, सैक, नॉक एंड हॉगलैंड के द्वारा प्रिपेयर किए गए सॉल्यूशन का यूज करते हैं वाटर कल्चर के लिए। ठीक है, एक और है यहाँ पे देखिएगा, पहले हाइड्रोपोनिक्स का यूज करते थे, आजकल हाइड्रोपोनिक्स की जगह वर्मीक्यूलोपोनिक्स का यूज किया जाता है, वर्मीक्यूलोपोनिक्स। देखिएगा वर्मीक्यूलोपोनिक्स क्या होती है, इसमें किसका यूज करते हैं, वर्मीक्यूलाइट सोयल, वर्मीक्यूलाइट प्लस वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन, वाटर न्यूट्रिएंट कंटेनिंग सॉल्यूशन, वाटर न्यूट्रिएंट कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, वर्मीक्यूलोपोनिक्स। इसका यूज करते हैं वर्मीक्यूलाइट प्लस वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब देखिएगा वर्मीक्यूलाइट क्या होती है, वर्मीक्यूलाइट क्या है, एक आर्टिफिशियल सैंड होती है। क्या होती है, आर्टिफिशियल सैंड होती है, आर्टिफिशियल सैंड। जनरली वर्मीक्यूलाइट जो होते हैं ये हाइड्रस फाइलोसिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रस फाइलोसिलिकेट होते हैं। इसको क्या किया जाता है, हाइड्रस फाइलोसिलिकेट को हीट दी जाती है और हीट देने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उस प्रोडक्ट का यूज किसके लिए किया जाता है, वर्मीक्यूलोपोनिक्स के लिए करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वर्मीक्यूलाइट। अब देखिएगा वर्मीक्यूलाइट की सिम्टम्स या इसके जो जनरल फीचर्स वो क्या होते हैं, वर्मीक्यूलाइट सैंड जो होती है ये क्या होती है, केमिकली इनर्ट होती है। क्या होती है, केमिकली इनर्ट होती है, यानी कि रासायनिक रूप से ये अक्रिय होती है, केमिकली इनर्ट होती है। साथ ही वर्मीक्यूलाइट कैसी होती है, स्टेराइल होती है। कैसी होती है, स्टेराइल होती है। ठीक है, यानी कि इसमें मिनरल्स वगैरह ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वर्मीक्यूलाइट जो सैंड होती है इसकी वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या वाटर रिटर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। साथ ही ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पे मोर होती है। तो ये हो जाएंगे इसके जनरल फीचर्स। क्या क्या होंगे, कैसे होती है वर्मीक्यूलाइट, इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैंड। ये कैसी होती है, केमिकली इनर्ट होती है, स्टेराइल होती है। स्टेराइल होने की वजह से यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट माइक्रोब्स जो है ये ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि वर्मीक्यूलाइट जो होती है इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, मोर होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, एयर जो होती है वो क्या होती है, इसमें मोर होते हैं। और वर्मीक्यूलाइट प्लस वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो कल्चर करवाते हैं प्लांट्स का उसे क्या बोलते हैं, वर्मीक्यूलोपोनिक्स। ठीक है,